नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं मई महीने का करंट अफेयर। यानी हमने पहले महत्वपूर्ण पदाधिकारी और मंत्रिमंडल हमने है ना एक क्लास में हमने निपटा दिए। फिर हमने उसके बाद हमने राजस्थान बजट निपटा दिया। फिर हमने 16वीं विधानसभा 18वीं लोकसभा निपटा दी। फिर हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये हमारे पूरे हो चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं दोस्तों मई महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें मुख्यतः सूझे सार को समाहित करते हुए आप लोगों के लिए टू द पॉइंट कंटेंट तैयार किया गया है। और ऐसा कंटेंट मेरे दोस्तों जो बहुत ही शॉर्ट स्वीट और सीधा सीधा सब परीक्षा में छपने वाला कंटेंट होने वाला है। तो बिल्कुल जय श्री कृष्णा, जय श्री राम आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी मेरे प्यारे साथियों को, बिल्कुल राधे राधे। भगवान सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं और इस क्लास का आगाज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। मेरे दोस्तों, हमको ठान लेना है कि मेरी जीत निश्चित है, और इसी निश्चित जीत के साथ में आप लोगों को दमदार वाली तैयारी करनी है और हमारा जो सिलेक्शन है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कि हमारी जो परीक्षा तिथियों को मद्देनजर रखते हुए दिन रात हमको इसी लक्ष्य के पीछे भागना है, दौड़ना है, चलना है। ठीक है, और हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज मई महीने का करंट अफेयर्स है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, रीट मेंस करंट अफेयर्स सूझे सार। अगर कोई मेरा साथी ऐसा हो जिसने अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हो, तो दोस्तों आप नोट्स, अगर आप नोट्स नहीं ले सकते तो आप नोट्स बना सकते हैं, यहाँ से हाथ से लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हाथ से लिखना 2-2.5 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा लिखना, क्योंकि वैसे भी इनकी 75-80 रुपये के आसपास इनकी रेट रखी हुई है। ठीक है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको मात्र 75-80 रुपये में मिल रहा है, जिसमें आपको हर महीने की टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी टेस्ट जो है वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाए गए हैं। यानी हम कहें कि बहुत ही कम मूल्य में आपको गुणवत्तापूर्ण और सारगर्भित कंटेंट, यानी हम कहें कि सुजस सार को समाहित करते हुए कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। तो मेरे दोस्तों, बिना इंतजार करे ये नोट्स आप है ना गुरुदेव क्लासेस के ऐप से आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जनवरी से दिसंबर तक का है ना जो नोट्स है, और साथ में विथ फ्री टेस्ट सीरीज के साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बस यहाँ से रीडिंग लगानी है, मेरे साथ आप लोगों को नोट्स है ना उनकी जो प्रिंट आउट वो आपके साथ में रखनी है, और आप लोगों को साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। ये हमारे मई महीने का करंट अफेयर्स रहने वाला है, जिसमें हम पहली बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। क्या ना भाई, पुरस्कार एवं सम्मान। देखो भाई, सबसे पहले देखो, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी, दो आदमी, एक तो मदन राठौड़ है, एक पीपी चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार 2025 पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, संसद रत्न पुरस्कार किसको मिला भाई? दो आदमी है, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। ठीक है, ये कौन देता भाई? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कौन है भाई? मदन राठौड़। कोई पूछे कि वर्तमान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कौन है भाई? मदन राठौड़ है। और पाली से सांसद कौन है भाई? पीपी चौधरी, प्रेम प्रकाश चौधरी। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला भाई? हमारे संसद रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीपी चौधरी को तो इससे पहले 2015 में और 2016 में भी ये पुरस्कार मिल चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो भाई, आगे आगे क्या कर रहा है हमसे? डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित एक अभिनेत्री पूनम डिल्लो द्वारा राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष कौन है भाई? कुलदीप तिवारी। इनको विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट अवार्ड, ध्यान रखना। और ये जो पुरस्कार है ये चिकित्सा और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए दिया जाता है। कौन है भाई? कुलदीप तिवारी को कौन सा विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर, हमको पता है भाई 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान की बैंड बजाई थी, और उसी बैंड को हमने क्या नाम दिया? ऑपरेशन सिंदूर। उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुधीर चौधरी सम्मानित किए गए। कहाँ के भाई? ये देखो, सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ बेहतर तालमेल के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। ध्यान रखना भाई, जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक कौन है भाई? सुधीर चौधरी। इनको हमारे जो हम कहें कि सेनाध्यक्ष जो है, सेना के अध्यक्ष कौन है भाई? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने सम्मानित किया। ठीक है, एक हमारे ग्रुप कैप्टन निमेश पाटनी, क्या नाम है भाई? ग्रुप कैप्टन का क्या नाम है भाई? निमेश पाटनी। इनको वीर चक्र। ध्यान रखना, ये हमारे कहाँ के निवासी है? ध्यान रखना, राजस्थान के कुंजेड़ गांव। और ये कुंजेड़ गांव कहाँ पड़ता है भाई? बारां जिले के अंदर। ठीक है, वहां के रहने वाले निमेश पाटनी, और इनको वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। तो कि ऑपरेशन सिंदूर में दो व्यक्तियों ने उत्कृष्ट कार्य किया, एक तो हमारे सुधीर चौधरी है और एक हमारे निमेश पाटनी है। दोनों का नाम हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या कर रहा है?
RMSCL को एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, इसकी है ना RMSCL की फुल फॉर्म है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी राजस्थान में जो मेडिकल जो सुविधाएं हैं इनको एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना। मिसेज राजस्थान 2025 बनी जयपुर की निधि शर्मा। हाँ भाई, मिसेज राजस्थान कौन बनी? जयपुर की निधि शर्मा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मिसेज राजस्थान 2025 का 8वां संस्करण आयोजन किया गया, जिसमें हम कहें कि ये जो प्रतियोगिता फ्यूजन ग्रुप और होटल लैंड है ना, ग्रैंड सफारी की आयोजन वगैरह वगैरह से है ना, इनसे हमको कोई मतलब रखो मत रखो, सीधा सा ध्यान रखना हेडलाइन कि भाई जयपुर की जो निधि शर्मा है वो मिसेज राजस्थान 2025 बनी है। और कोई पूछे हमसे मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है भाई, ये भी आप लोगों को कमेंट में है ना, कमेंट में बताओ भाई मिसेज यूनिवर्स कौन बनी भाई, फटाफट से बताओ मिसेज यूनिवर्स 2025 और इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से। हाँ भाई, फटाफट से बताओ। अगला देखो, दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025। डू गुड, हाँ भाई, गुड्डे बिस्कुट तो खाए आपने, गुड्डे बिस्किट खाए हैं, तो ध्यान रखना डू गुड अवार्ड 2025 किसको मिला भाई? दैनिक भास्कर समूह को। देखो भाई, सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025 के तहत 3 सिल्वर अवार्ड मिले। कितने मिले भाई? 3 सिल्वर। हाँ भाई, एक तो मिला एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिट्टी के गणेश जी के लिए क्लाइमेट चेंज पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, और सार्थक दीपावली के लिए बेस्ट यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग पुरस्कार। 3 पुरस्कार मिले, 3 सिल्वर पुरस्कार जीते हैं किसने? दैनिक भास्कर समूह ने डू गुड अवार्ड 2025। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, ये हमारे भी है ना प्रश्नों में बार बार आ रहा था। क्या आ रहा था भाई? इंपॉर्टेंट है, कृषक उपहार योजना में पुरस्कार विजेता। शुरुआत कब हुई थी भाई कृषक उपहार योजना की? 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, और कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी। मैंने कहा था दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले मॉडल पेपर वाली क्लास में भी बताया था, अगर आप कभी मंडी में अगर कोई माल बेचने जाते हैं, माल का मतलब गेहूं, चना, जोर, ज्वार, आपके पास जो भी फसल हो वो आप बेचने जाते हैं, और 10,000 रुपए से ज्यादा की अगर आप है ना विक्रय, मतलब जैसे आप अगर बेचते हैं तो आपको ई कूपन प्राप्त होता है। कौन सा कूपन भाई? ई कूपन प्राप्त होता है, और इसी ई कूपन से आपका नाम जो है वो लॉटरी के लिए निकाला जाएगा। तो ध्यान रखना, ये भी फॉरेस्टर गार्ड जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो कृषक उपहार योजना जो कि 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है, इस बार किसको किसको पुरस्कार मिला एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो भाई, ये जो पुरस्कार राशि ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी जाती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और अब आप मुझे कमेंट में बताओ भाई, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? चलो मैं बता देता हूँ, 1974 में हुई थी, है ना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में। देखो भाई, इसमें कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज को ई नाम माध्यम से बेचने तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए, मतलब है ना, प्रेरित करने के लिए, किसानों को उसकी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए ये योजना लागू की गई। आप तो डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 2021 से कृषक उपहार योजना, ठीक है भाई। इसमें प्रथम पुरस्कार कौन है भाई? गोलू, और गोलू कहाँ के? कोटा के 2.5 लाख रुपए, ठीक है। द्वितीय पुरस्कार ओम प्रकाश हनुमानगढ़ 1.5 लाख रुपए। तीसरा पुरस्कार राम भरोस जी कोटा के 1 लाख रुपए। ये हमको ध्यान रखना, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है भाई। पहले पे कौन है? कोटा का गोलू है, हनुमानगढ़ का ओम प्रकाश, और तीसरा कोटा का राम भरोस है। ध्यान रखना, कोटा का ना पहला और तीसरा कोटा के, ठीक। अगर ये बात हम अगर मंडी स्तर की करें, है ना, मंडी स्तर पर ये पुरस्कार में पहला 25,000, दूसरा 15,000 और तीसरा 10,000 रुपए दिया जाता है, ठीक है। और अगर खंड स्तर पर करें, ठीक है, तो कि पहले पे 50,000, दूसरे पे 30,000 और तीसरे पे 20,000। ये इतना काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग लगा लेना। ये मैंने देखो क्वेश्चन भी डाला है, RSM SSB ने फॉरेस्टर 6 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था, उस पेपर में सवाल पूछा था कि राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि विपज के विक्रय पर है ना ई कूपन प्राप्त होगा। ध्यान लगना भाई, 10,000 रुपये या इससे अधिक। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना मेरे दोस्तों, परीक्षा में पिछली बार भी पूछा जा चुका है, और आप लोगों के लिए इतना बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार किया गया मेरे दोस्तों। अब देखो, मैंने इसको है ना क्लोज करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो परीक्षा में डाला हुआ है। हर एक चीज आप लोगों को करंट अफेयर्स ही ऐसा लगेगा कि यार ऐसे करंट अफेयर्स, बेहतरीन करंट अफेयर्स के नोट्स आज तक तो हमने नहीं देखे, ठीक है। और मैं देखो है ना खुद के मैया मुट्ठू नहीं बनूंगा भाई, आप लोगों को खुद बताना कि भाई नोट्स कैसे लगे, ठीक है। बाकी मेरा काम सिर्फ कर्म करने का है, और उसका फल आप लोगों को देना है कि भाई हाँ सर वास्तव में आपने मेहनत करी है, और इस मेहनत जो है ये आप लोगों के सिलेक्शन से इस मेहनत को सरोकार करना है, इसको एकदम लाजवाब बनाना है। चलो भाई, अगला देखो, जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में ओरण भूमि के संरक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, कौन है? जितेंद्र राय गोयल। देखो भाई, राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण के लिए पूर्व न्यायाधीश रह चुके कौन? जितेंद्र राय गोयल। इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, और है ना इस समिति की
गठन की जानकारी 9 जनवरी 2025 को दी गई। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो भाई, हमारा जो 18 दिसंबर 2024 को ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने राज्य सरकार को ओरण भूमि का विस्तृत मानचित्रण करने का निर्देश दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि भाई तुम्हारे जो भी ओरण भूमि है, ओरण भूमि क्या होती है भाई, एक बार देख लो। ओरण पवित्र वन क्षेत्र माना जाता है जो कि धार्मिक परंपरा के अनुसार स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित क्षेत्र होता है, जिसमें वृक्षों की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। हम जानते हैं दोस्तों, हम राजस्थान में रहते हैं, वैसे भी पश्चिमी, हम कहें कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो पवित्र जो वन पाए जाते हैं, हम कहें कि देवी देवताओं, जैसे जीण माता, करणी माता, हम कहें कि जो हमारे संत जो जाम्बोजी हुए है ना, इनके आसपास जो क्षेत्र होता है उसमें पेड़ों की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है, और उस पूर्णतया प्रतिबंध वाले क्षेत्र को ओरण कहा जाता है, जो कि ओरण क्या होता है भाई, पवित्र वन माना जाता है। तो कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे तो तुम्हारे वनों को कोई भी काट जाएगा। हाँ भाई, ये ओरण जो नाम होता है खाली पवित्र है ना, पवित्र हम कहें कि वन होते हैं, लेकिन वास्तव में सब लोगों की ये बात मन में नहीं होती। कोई ना कोई दुष्ट आदमी ऐसा होगा जो तुम्हारे कितने ही तुम्हारे जो नियम कानून कायदे उस पर भी खरा नहीं उतरेगा। तो कि वास्तव में इस प्रकार के जो वन है, यानी ये जो ओरण वाले जो वन है, इनको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यार इसके लिए तो एक समिति का गठन करो, ताकि ये ओरण जो है, ओरण को वास्तव में हम कहें कि एक प्रकार से है ना, वनों का हिस्सा माना जाए। ठीक है, देखो राजस्थान सरकार ने सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि को वनों के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी कि अभी तक हमारे जो वनों के जो 3 भाग होते थे ना, हम कहें कि है ना, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत है, उसमें एक नाम और आ जाएगा, कौन सा, सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि। मोस्ट इंपोर्टेंट लगना भाई, अब हमारे वनों के कितने भाग होने वाले हैं, 4 भाग होने वाले हैं। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक, यानी 25,000 से अधिक ओरण क्षेत्र पर हमारे आच्छादित ये है क्या भाई, ओरण पवित्र वन है। तो ये इंपॉर्टेंट, इससे क्या निकल के आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया कि ओरण भूमि को सामुदायिक संरक्षित, हम कहेंगे सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि में शामिल किया जाना चाहिए। इसको वनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए, और जितेंद्र लाल गोयल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो भाई अगला देखो, बहुत ही काम की चीजें है ना, फालतू का कचरा कुछ भी नहीं है, काम की चीजें, आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। सुनहरी सिंध 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। 1 मई 2025 को मुंबई के ठाणे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन में कार्यक्रम हुआ उपवन झील के निकट, और उसमें हमारे किसने भाग लिया भाई, हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। कौन है भाई, उन्होंने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें मोहनजोदड़ो के स्वर्ण युग, 1970 के विभाजन, हेमू कलानी, ये सारी चीजें इसमें जाके देखने को मिली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला देखो, कोटा में ग्रीनफील्ड हाईवे एयर, है ना, हम कहेंगे कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, यानी हमसे 2-3 सालों से चर्चा में आ रहा है भी राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, तो देख लो भाई कहाँ बनेगा, कोटा के अंदर बनेगा। कोटा जिले में राजस्थान का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भाई, राम मोहन नायडू। इन्होंने 5 मई 2025 को कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए मंजूरी दे दी हुई, सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ध्यान रखना, कोटा में क्या बनेगा भाई, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये भी ध्यान रखना। केंद्र सरकार की उड़ान योजना तथा विकासशील भारत में परिवहन ढांचे के सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। कोई हमसे पूछे कि राजस्थान के किस जिले में है ना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, तो हमको सीधा सीधा सा बताना कोटा के अंदर बन रहा है, और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत बन रहा है। ठीक है भाई, चलो सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। देखो भाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो PWD है, इसने है ना एक इसने यात्रा शुरू करी थी, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, जिसके इसने क्या नाम दिया भाई, सुगनी, है ना, सगुनी, DLP। एक तो हमारे शकुनी मामा होता है जिसने है ना पाशे के खेल पे पूरा महाभारत का युद्ध करवा दिया, और उसी तरीके से राजस्थान में PWD ने एक यात्रा करी, कौन सी भाई, सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा, जिसको क्या नाम दिया भाई, सगुनी, यानी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए 11,200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसको कौन सा रिकॉर्ड मिला भाई, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये जो यात्रा है 30 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर से शुरू हुई, 33 जिला मुख्यालयों से गुजरती हुई ये 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वापस कहाँ, श्रीगंगानगर में समाप्त हुई। यानी शुरू भी श्रीगंगानगर से हुई 30 मार्च को, और खत्म भी 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहाँ खत्म हुई भाई, श्रीगंगानगर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, कोटा जिले की पंचायत समिति खेराबाद में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक, है ना, पहला स्टील बर्तन बैंक। हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ मदन जी दिलावर ने 12 जिले से किया, ये तो हमको पता ही है। और उसी योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ बना भाई, कोटा की खेराबाद पंचायत समिति में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना मेरे दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा चुका है, RPC ने तो प्रश्न पूछ लिया। अगला नंबर है वो कर्मचारी चयन बोर्ड का है, सीधा सीधा सा प्रश्न बनेगा भाई।
मई 2025 में बर्तन बैंक योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। इस खैराबाद पंचायत समिति में स्टील बर्तन बैंक में 900 स्टील बर्तन बैंकों के सेट रखे गए। वर्ष 2025 के बजट में बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए गए, जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन अभी ओटाराम देवासी ने 19 मई 2025 को सिरोही जिले की आमलरी ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। ध्यान रखना कि सिरोही जिले की है ना, सिरोही जिले की आमलरी ग्राम पंचायत में भी इस योजना का शुभारंभ ओटाराम देवासी ने कर दिया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है भाई। ध्यान रखना, कोटा जिले की खैराबाद है ना, खैराबाद में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में खैराबाद जो पंचायत समिति आती है उसमें राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ 12 जिले से हुआ, लेकिन पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ बना भाई? खैराबाद कोटा के अंदर, ठीक है। और सिरोही जिले की आमलेरी ग्राम पंचायत में भी इसका जो शुभारंभ वो ओटाराम देवासी ने किया, ठीक है भाई। चलो, बालोतरा में नगर निकाय, हम कहेंगे नगर सुधार न्यास यानी यूआईटी की स्थापना। अभी नया नया जिला बना है बालोतरा, और इसी बालोतरा में बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत बालोतरा में नया जिला बनाने के बाद नगर सुधार न्यास यानी यूआईटी, आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर जिले में यूआईटी होती है, यानी वहाँ के नगर का विकास के लिए एक यूआईटी की स्थापना की जाती है, जो उस नगर में विकास से रिलेटेड या हम कहेंगे किसी भी प्रकार के सुधारों से संबंधित एक व्यास, हम कहेंगे एक है ना, एक ट्रस्ट होता है, एक हम कहेंगे एक संस्था होती है जिसे यूआईटी कहते हैं, नगर सुधार न्यास। तो ये बालोतरा जिले में भी अब इसका गठन किया जाएगा। अगला देखो, सीकर निवासी गीता सामोता, इंपॉर्टेंट लगाना भाई, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ है ना की पहली महिला अधिकारी बनी हुई। ध्यान रखना, हमारे सीकर जिले की रहने वाली गीता सामोता, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ यानी हम कहेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी भाई? गीता सामोता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे की जानकारी आप पढ़ लेना, इससे कोई ज्यादा विशेष नहीं है, हमको नाम ध्यान रखना, गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है भाई। अगला देखो, काम की चीजें बताता हूं मैं आपको। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 9 से 18 मई 2025 को लगा भाई, जवाहर कला केंद्र जयपुर। मैं कह रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, डेट ध्यान रखना, अपने दिमाग में छाप लेना भाई, 9 से 18 मई 2025 से, और जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, ठीक है मेरे दोस्तों, बिल्कुल। इसका आयोजन राजस्थान सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है, मेले के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और इस मेले में रिकॉर्ड क्या हो भाई? 4.10 करोड़ की बिक्री हो गई भाई, देख लो। हाँ, ऐसे कई मेले लगाने के मौके मिल जाए तो मेले लगा लिया करो टाइम से। अभी दिवाली का मौका है ना मिला था, जिसमें दिवाली में बहुत सारे लोगों ने नए नए पटाखों की दुकानें लगाई। तो कि इसी तरीके से सहकार मसाला मेला में हम जिस भी प्रकार के मसालों का हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे है ना आसपास भी हम जीरा, राई है ना, हम कहें कि बहुत सारे मसाले होते हैं जिनको हम है ना हमारे खेतों में उगाते हैं, तो उनकी बिक्री भी हम कहाँ कर सकते हैं भाई? यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पर कॉर्नफेड, दूसरे स्थान पर तीलम संघ, शीर्ष जिला उपभोक्ता है ना भंडारों में प्रथम स्थान पर कोटा, दूसरे स्थान पर उदयपुर, शीर्ष क्रय विक्रय समितियों में प्रथम स्थान पर मथानिया और दूसरे स्थान पर भीनमाल, जबकि बिक्री में शीर्ष ग्राम पंचायत समितियों में पलसाना और सिकर रही, ठीक है। ये आपको याद रहे नहीं रहे, आप लोगों को काम की चीज ये याद रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि भाई राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 9 से 18 मई 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया, संपन्न किया गया, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या कर रहा है? राजस्थान के अलवर जिले से, कौन सा जिला भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, राजस्थान के अलवर जिले से श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ। एक तो हमने देखा भाई कि ना दुग्ध है ना, हम कहें कि दुग्ध में उत्पादन के लिए, दूध में उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है ना, व्हाइट, हम जिसे व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं या हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्गीज कुरियन को नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, वर्गीज कुरियन, जिनको अमूल कंपनी का है ना, जिन्होंने कौन सी है ना, जिन्होंने अमूल कंपनी की स्थापना करी थी। और इस अमूल कंपनी का जो उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना। इन्हीं वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी, है ना। और अब हमारे राजस्थान में श्वेत क्रांति दूसरा चरण इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है भाई। कब किया गया शुभारंभ देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। तो ये 19 मई 2025 को किसने किया भाई? मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा। क्रेडिट ले रहे हैं, ये वर्गीज कुरियन जैसे काम तो नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है ना, वास्तव में हमको काम कर रहे हैं नहीं कर रहे से कोई मतलब नहीं है, हमारे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 19 मई 2025 को श्वेत क्रांति का शुभारंभ कर दिया है। अब देखो इन्होंने इस क्रांति के साथ में और क्या क्या किया भाई, ये काम की चीजें।
इन्होंने एक तो अलवर शहर में पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया, एक इस डेयरी में नई उत्पाद जैसे मावा और 15 किलो पे एक टोन मिल का भी है ना हम कहेंगे लॉन्च किए। इसके तहत 700 नई डेयरियां स्थापित करने के साथ ही 125 करोड़ का बजट इस अलवर डेयरी को देने है ना आवंटित करने का वादा किया। 5 लाख लीटर दूध संयंत्र स्थापित करने के लिए नेशनल डेयरी बोर्ड के साथ 5% सब्सिडी पर 175 रुपए है ना 175 करोड़ रुपए दिलाने का भी इन्होंने वादा कर दिया, ध्यान रखना। और यहीं पर महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची और 2200 किलो धातु पंच धातु की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह आप लोगों को ध्यान रखना। अगला देखो, गिर गाय नस्ल सुधार पहल। हम जानते हैं कि गिर एक प्रकार से हमारे गाय की नस्ल मानी जाती है और ये नस्ल थोड़ी सी इस टाइप की है कि भाई है ना, अब राजस्थान सरकार चाह रही है कि हम गिर जो नस्ल है ना देसी गायों के संरक्षण, या हम कहें कि देसी जो हमारे गाय भैंस या कुछ भी जो जानवर हो जो देसी हुआ ना, इनको बढ़ाने के लिए, इनके विकास के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है भाई, गिर गाय की नस्ल में सुधार कर रही है। इसके तहत हम कहें कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए ब्राजील में से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सांडू, हम कहें कि एस्पेटाकुलो FIV और IVA FIVD ब्रोश है ना कि हिमकृत वीर्य, यानी है ना देसी गायों की हम कहें कि गिर गाय की नस्ल में सुधार कर रहे हैं। लेकिन है ना ये जो है ना इनके लिए स्पर्म कहाँ से लाया, ये सीमन कहाँ से लाया जा रहा है भाई, ब्राजील से लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है, ब्राजील से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि पशुपालकों को मात्र 100 रुपए में उपलब्ध करवाएंगे। कितने रुपए में भाई, 100 रुपए में उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद ये आप बाकी की जानकारी आप देख लेना ऐसा। लेकिन इसमें क्या होगा कि गिर गायों के दूध उत्पादन में 15 से 20 लीटर में बढ़ोतरी हो जाएगी और 50 लीटर प्रतिदिन हो सकता है। ठीक है, तो कोई मेरा भाई बहन ऐसा हो जिनके घर में गिर गाय हो तो आप लोगों को ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी। अगला देखो, सांगरी को मिला GI टैग। हाँ भाई, सांगरी तो हम जानते हैं खेजड़ी के पेड़ पे जो फलियां आती है उसे सांगरी कहा जाता है, जिन्हें जनरली हम सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, सांगरी का अचार अभी 2-3 दिन पहले हम लोग केर सांगरी का भी अचार लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार। हम कहें कि 200 रुपए का आधा किलो का डिब्बा, यानी हम कहें कि 400 रुपए किलो का अचार मिलता है केर सांगरी का अचार। और वास्तव में इतना पौष्टिक अचार अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो अभी आपके पास की दुकान से जाके संपर्क कर सकते हैं, हम नहीं रखते हो है ना। अगर हम रखते हैं तो आप लोगों को गुरुदेव क्लासेस से सीधा डाउनलोड करने की बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम रखते नहीं है। लेकिन वास्तव में गुणवत्तापूर्ण अगर अचार खाना हो तो केर सांगरी का अचार बहुत ही सेहतपूर्ण माना जाता है। CP सर और हम रोजाना खाते हैं। ठीक है भाई, चलो, सांगरी को मिला GI टैग। ध्यान रखना कि सांगरी राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेत का टैग चेन्नई स्थित, हाँ हमको पता है कि ये जो GI इंडिकेशन है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है कहाँ, चेन्नई के अंदर है, और इसने सांगरी को GI टैग दिया है। राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे GI टैग दिया। अब तक राजस्थान के कुल 22 वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है, ध्यान रखना। इससे पहले सोजत मेहंदी थी जिसे 16वां उत्पाद के रूप में GI टैग में नामित किया गया। अगला देखो, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन। मैं कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। कोटा में कौन सा केंद्र बन रहा है भाई, दिव्याशा केंद्र। देखो भाई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया। PMD के प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र कब किया अभी, 19 मई 2025 को। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। और जो भी मेरे भाई बहन उनके पास ये नोट्स हो उनके नीचे अंडरलाइन कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा से छपेगा भी। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र राजस्थान में कहां स्थापित किया गया भाई, कोटा जिले के अंदर, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अब तक हम जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में 45 MD है ना PMD के केंद्र है, ठीक है, जिनका केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि जून 2025 तक इन्हें बढ़ाकर कितना करना, 100 करना है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है, अगला ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, पर भाजपा विधायक कंवर लाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त। हम जानते हैं दोस्तों, 23 मई 2025 को अंता विधानसभा सीट, जो कि कहाँ भाई, 12 के अंदर है, और इसी 12 है ना, इसी अंता के अंदर हमको पता है कि राजस्थान का पहला है ना, हम कहें कि गैस आधारित पावर प्लांट है ना, कहाँ पे, इसी अंता 12 के अंदर स्थित है। और यहीं के विधायक कौन है भाई, कंवर लाल। कौन है भाई, कंवर लाल मीणा। इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। किसने करी भाई, वासुदेव देवनानी ने। क्यों करी, ध्यान रखना भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार 2 या 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इन्होंने क्या करा था, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त करी। तो इन्होंने 2005 में जो उप सरपंच के जो चुनाव हुए थे उसमें विवाद हुआ था, इन्होंने SDM रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तान दी। देख लो भाई, भारत का न्याय देखो, 2005 का जो न्याय है, 2005 में ये जो कंवर लाल जी मीणा है, इन्होंने SDM जो यहाँ पे जो तैनात थे, कौन, रामनिवास मेहता, इन पर पिस्तौल तान दी थी। इनको है ना, पहले ये मतलब हम कहें कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके पास गए, फिर हाई कोर्ट के पास गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बस दादा बस,
तूने जो सजा करी कम से कम उसको मान तो जा। और फाइनली कंवरलाल जी मीणा मान गए कि वास्तव में मैंने बंदूक चलाई थी। अब क्योंकि ऊपर तो कोई न्याय करने वाला है नहीं, तो कि केवल बंदूक तानने से इनको 2 या 2 से अधिक साल की सजा हुई थी। और इसी सजा के कारण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल को क्या किया भाई, भाजपा हम कहें कि इनको विधानसभा सदस्यता से निरस्त कर दिया। तो कि वर्तमान में राजस्थान में कितने विधायक हो गए वापस, 199। कितने हो गए भाई, 199। अगला देखो, मानस पोर्टल हेल्पलाइन नंबर क्या भाई, मानस पोर्टल 1933। अगर साइबर घटना हो जाए तो पोर्टल नंबर क्या भाई, 1930। हाँ भाई, कोई आपके फोन करेगी मैडम आप 1 लाख रुपए जीत चुके हैं, और 1 लाख रुपए का नाम सुनते हैं आप लोगों के दिल में हाँ कि भाई 2 रुपए में 2 लड्डू, हाँ मन में लड्डू फूटा, वो वाला वो हो जाता है कि यार क्या बात है, मैं 1 लाख रुपए जीत गई। और आपके खाते में जितने भी 1000, 1500, 5000, 10,000 रुपए हैं वो फटाफट से तुरंत प्रभाव से काट लिए जाते हैं। तो आप किसको फोन करेंगे भाई, 1930। कोई भी साइबर घटना होने पर किसको, 1930, या गलत लेन देन हो जाए तो 1930 को फोन करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा है ना, हम कहेंगे मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करता हुआ, यानी है ना, अगर कोई पाया जाता है और अगर आप पुलिस को इसकी सूचना देते हो, हाँ, इसके लिए ये जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है इसने मानस पोर्टल लागू किया। कौन सा पोर्टल भाई, मानस पोर्टल। मानस से आप समझ सकते हो मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देना, मानस पोर्टल। हाँ भाई, और फोन नंबर कितना भाई, 1933। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो भाई अगली चीज लेते हैं, बहुत ही शानदार। भगवान श्री देवनारायण की जय हो भाई। क्यों जय हो भाई, देखो वत्स नगरी भीलवाड़ा में राजस्थान का पहला देवनारायण कॉरिडोर। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री देवनारायण का जन्म मालाश्री डूंगरी जो कि आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, वहां पर भगवान श्री देवनारायण का जन्म हुआ था। और वहीं भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पर क्या बन रहा है, भगवान देवनारायण कॉरिडोर बन रहा है। इंपॉर्टेंट है भाई, छाप लेना। भारत सरकार की प्रसाद योजना, भाई प्रसाद योजना तो जानते हो, भारत के जितने भी आध्यात्मिक जो स्थान है उनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है 2015-16 में, प्रसाद योजना। और इसी योजना के तहत मालाश्री डूंगरी का भी चयन किया गया था। और इसी योजना के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आसिंद भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालाश्री डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पैसे पूछे जाए तो बता देना कितने, 48.73 करोड़। आपको पता हो तो कि भगवान श्री देवनारायण के 1111वें जन्म दिवस के अवसर पर कब मनाया गया था, ये 2023 के अंदर। तब प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे भीलवाड़ा में आए थे और उन्होंने शायद 11 रुपए का लिफाफा दिया था। कितने रुपए का, 11 रुपए का लिफाफा, जिनकी है ना काफी वाई हुई, काफी है ना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर है ना, न्यूज वगैरह पे बहुत चलाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के केवल 11 रुपए का लिफाफा चढ़ा के गए। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद है ना 1-2 साल बाद उन्होंने मालाश्री डूंगरी को जो तोहफा दिया है, क्या तोहफा दिया भाई, अभी है ना 2025 में भगवान देवनारायण का जो कॉरिडोर, जो ये मंदिर है, इसको प्रसाद योजना में भी शामिल कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और 48.73 यानी लगभग 50 करोड़ रुपए यहाँ इस मंदिर को दिए गए हैं, ध्यान रखना भाई, है ना। 5 प्रमुख स्थान कौन कौन से, मालाश्री डूंगरी है, साधु माता की बावड़ी है, सवाई भोज मंदिर है, गढ़गोठा जी और बरनागर, जो ये जो 5 स्थान है, इनको मिलाकर भगवान देवनारायण का राजस्थान में पहला कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई। यहीं पर एक नीम कॉरिडोर भी बन रहा है। नीम कॉरिडोर क्या है भाई, पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए 5-10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। क्यों भाई, आपको पता होगा भगवान देवनारायण की केवल ईंट की पूजा की जाती है और नीम, हाँ भाई, भगवान देवनारायण खुद आयुर्वेद के ज्ञाता और औषधि के ज्ञाता माने जाते हैं। और औषधियाँ किससे बनती है, नीम के पौधे से बनती है। तो ये भाई भगवान देवनारायण को समर्पित हम कहेंगे नीम कॉरिडोर बनाने के लिए 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में, हाँ भाई, नीम के पौधे लगाए जाएंगे और उसे नीम कॉरिडोर नाम दिया गया है। ठीक है। और ये जो नीम के पौधे तैयार किए जाएंगे इसमें, इसे है ना, इसके लिए देवनारायण हम कहें कि नर्सरी स्थापित की जाए। कौन सी नर्सरी भाई, देवनारायण नर्सरी। या ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी। तो कि देवनारायण भगवान का कॉरिडोर बन रहा है लगभग 50 करोड़ रुपए का, और नीम कॉरिडोर भी बन रहा है। अगला देखो, राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में पहले स्थान पर। ये देख लो भाई, राजस्थान तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या रिकॉर्ड तोड़ा भाई, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य की आयुष अवसंरचना और ग्रामीण सेवाओं तक पहुंच की सराहना के लिए राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में देश में अग्रणी राज्य बन गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। देखो भाई, राजस्थान ने देश में सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए। कोई पूछे कि राजस्थान ने अब तक कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर दिए भाई, 2019। ये कोई ईयर नहीं है, ये आंकड़ा है 2019। ठीक है, जिसमें से 50 को तो NABH प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। ये NABH एक प्रमाण पत्र होता है जो कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी संस्था है, जो मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल जो भी है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह होती है, इनको चलाती है। तो ये प्रमाण पत्र मिलता है, इसके आधार पर ही भारत के सारे हॉस्पिटल वगैरह चलते हैं। ठीक है भाई। एक बार RPSC ने आयुष की फुल फॉर्म पूछी है। आयुष आप लोगों के किसी दोस्त का या इधर उधर आप लोगों के कोई पड़ोसी वड़ोसी का भी नाम होगा आयुष, उसको है ना, उसको अपने पास बुला के बोलना है, आयुष इधर आ, हाँ तेरा पूरा नाम बोल,
क्या भाई तेरा पूरा नाम, तेरे को नहीं पता? अभी आरपीसी ने पूछा, वो देखो आरपीसी PYQ भाई आयुष का पूरा नाम क्या है? वो बोलेगा नहीं भी मुझे तो नहीं पता। उसको बताना, फिर क्या बताना? ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, है ना, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ध्यान रखना भाई, आयुष की फुल फॉर्म कोई पूछे तो आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी होता है। आरपीसी ने इसकी फुल फॉर्म तक पूछी, ध्यान रखना। अगला देखो, पहली बार राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 27 मई 2025 को इस आयोग का गठन हुआ है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या भाई? पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करना। ठीक है, इसके लिए जो अध्यक्ष है वो रिटायर्ड जिला जज कौन है भाई? मदन लाल जी, जो कि सोजत पाली के रहने वाले, इनको बनाया गया है। ठीक है, ये हम कहें कि रिटायर्ड जिला जज रह चुके हैं मदन लाल जी, और जो कि सोजत पाली के, इनको, है ना, इनको राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग, जो हम कहें कि ओबीसी आरक्षण को हम कहें कि तय करने के लिए इनका आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष इनको बनाया गया। इसी के साथ में मोहनलाल मोरवाल, राजीव सक्सेना, गोपाल कृष्ण और पवन मंडविया को इसका सदस्य बनाया गया। यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। एक अध्यक्ष का हमको नाम ध्यान रखना है। अगर आरपीसी होती तो सदस्य के नाम भी ध्यान रखने थे, पर कर्मचारी चयन बोर्ड है, केवल अध्यक्ष पूछेगा। अध्यक्ष कौन है भाई? मोहनलाल, है ना, हम कहें कि कौन है भाई? मदन लाल है। कौन? कहाँ के? सोजत पाली, सोजत पाली के मदन लाल जी। अगला देखो भाई, अगला क्या करा हमसे? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर समारोह का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, अभी 2-3 दिन पहले भी मैं जब 50 प्रश्नों वाली करंट अफेयर्स की आप लोगों के लिए सीरीज लाया था, तब भी ये सवाल था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कहाँ किया गया भाई? कमेंट आ रहे थे जयपुर 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 जयपुर। अरे भाई उदयपुर में किया। कहाँ किया गया भाई? उदयपुर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट छाप लेना। कब हुआ भाई? हम जानते हैं 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और जैव विविधता के जनक कौन है भाई? ईओ विल्सन। कौन है भाई? ईओ विल्सन। ठीक है, थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यानी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोगों को हिंदी में ध्यान रख लेना, इंग्लिश में ध्यान नहीं रहे तो अपने तो प्रकृति के साथ सामंजस्य अपने को बिठाना है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्रकृति के साथ हमको तालमेल बनाना है, और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाएंगे ना, बिठाएंगे तभी क्या होगा? सतत विकास होगा, यानी धीरे धीरे विकास होगा। ठीक है भाई, चलो किसके सहयोग से? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? हाँ भाई फटाफट से बताओ। चलो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई, और जैव विविधता दिवस 29, पहले तो ये जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था भाई? 29 दिसंबर को। लेकिन फिर हमने कहा कि यार भाई ऐसे क्या कर रहे हो यार, इसको 22 मई को मनाओ, तो फिर हमने 22 मई को मनाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 14 सितंबर 2010 को की गई। देख लो भाई, मैंने आपसे यहाँ सवाल पूछा, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जवाब भी आने लग गए थे, और वास्तव में आपको ध्यान रखना भाई, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 14 सितंबर 2010। और एक्ट कब आया था भाई? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा भाई? गमदर उदयपुर। ये भी यूआरओ एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर्स ये सिर्फ यूं नहीं कि खाली करंट अफेयर्स है, एक एक पॉइंट जो परीक्षा में पूछा गया, आप लोगों को लोगों से 10 कदम आगे रखने वाला जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है मेरे दोस्तों, शानदार तरीके से। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप बता सकते हो कि यार सर आपने ये कमी छोड़ दी। ठीक है भाई, आप लोगों की हर कमी को पूरा करने के लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे। देखो भाई, प्रधानमंत्री द्वारा करणी माता मंदिर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास 22 मई 2025 को बीकानेर के पलाना देशनोक में किया गया। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया। देख लो भाई, मोदी जी ने बीकानेर के पलाना में बैठे बैठे 103 अमृत स्टेशनों का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया, जिसमें से राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल है। कितने भाई? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि मोदी जी ने 1100 करोड़ रुपए की अधिक लागत से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें से राजस्थान के कितने स्टेशन है भाई? 8। कितने? 8। 8 कौन कौन से? देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। आप लोगों से अगर आंकड़ा भी पूछे तो 103 तो पूरे भारत में अमृत स्टेशन बन रहे हैं, और राजस्थान में 8 बन रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ ही मोदी जी ने दो तीन चीजें और करी भी। क्या थी 2-3 चीजें, ये भी देख ही लेते हैं। चलो, 2-3 चीजें और क्या क्या करी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हुई।
कौन सी ट्रेन भाई? बीकानेर से सीधा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन। और चूरू शार्दुलपुर रेल लाइन 58 किलोमीटर की रेल लाइन की आधारशिला भी रख दी। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारी जो रेल लाइन है इनको राष्ट्र को समर्पित किया। आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। उसके साथ ही राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। झुंझुनू और पाली जिलों में ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ठीक है, आप लोगों को इंपोर्टेंट क्या ध्यान रखना है, 11,000 करोड़ की लागत से तैयार 103 अमृत स्टेशन जो तैयार किए गए, उसमें राजस्थान के कितने अमृत स्टेशन है मेरे दोस्तों? 8 अमृत स्टेशन राजस्थान के अंदर है। ठीक है भाई। और कहाँ से किया गया? 22 मई 2025 को करणी माता मंदिर से, हम कहेंगे बीकानेर के पलाना से इसका शुभारंभ किया गया। अगला देखो भाई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है ना, NLUJ ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ MOU किया। ध्यान रखना भाई, हमारे जोधपुर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। लॉ का मतलब क्या होता है भाई? कानून। यानी हम कहेंगे राजस्थान का जो कानून विश्वविद्यालय जो है ना, जो विधि विश्वविद्यालय जो है, उसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में MOU किया। क्यों किया है भाई ये MOU? ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध, नीति, वकालत और क्षमता निर्माण पहल में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। कब किया है भाई? 23 मई 2025 को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अगली जानकारी क्या कर रही है हमसे? जयपुर नगर निगम और रूस के सेमरोडोस्क शहर के बीच में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो गए भाई। हाँ भाई, ये हस्ताक्षर क्यों है ये भी देख लो कि जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुजर, बहुत बार चर्चा में रहती है दोस्तों। सौम्या गुजर कहाँ की? ये महापौर, तो कि जयपुर नगर निगम की महापौर है। ठीक है, और ये जो हमारे रूस का एक शहर है, कौन सा? सेमरोडोस्क है ना, इसके जो प्रमुख है कौन? इगोर वी आर्सिटेयोव की मध्य 28 मई 2025 को समझौता हुआ है। और इसमें दोनों शहरों के बीच शहरी विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हम कहें कि जयपुर नगर निगम और रूस का जो शहर है, शहर का नाम थोड़ा सा अटपटा है, सेवेरोडोस्क के बीच में समझौता हुआ है। ध्यान रखना। ठीक है भाई, आप लोगों को इंपॉर्टेंट ये दोनों जो समझौते हुए हैं, इन समझौतों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो भाई, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025, ध्यान रखना भाई, 4 से 6 मई को ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है ना, बाजार को क्या बोलते हैं भाई? मार्केट, GITM। हाँ भाई, GITM है ना, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, GITB है ना, GITB भी बोल सकते हैं इसको, है ना, GITB का आयोजन कब किया गया भाई? 2025 को, 4 से 6 मई 2025। कहाँ किया गया? नोवोटेल है ना, कन्वेंशन सेंटर जयपुर के अंदर। इसने आयोजन किया भाई? राजस्थान पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा। कौन सा भाई? फिक्की का भी ध्यान रखना। फिक्की क्या होता है भाई? ध्यान रखना, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को क्या बोलते हैं? फिक्की बोलते हैं। GITB, हाँ देखो, एक B2B यानी बिजनेस टू है ना, हम कहें कि एक प्रकार से व्यापार मंच है जिसका उद्देश्य इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना। इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है ना। हम कहें कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लाइक जानकारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के लिए काम की जानकारी क्या भाई? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 14वां संस्करण। कौन सा संस्करण भाई? 14वां संस्करण जयपुर में 4 से 6 मई को आयोजित किया। बाकी जानकारी आप लोग अगर पढ़ सकते हो, आप लोगों के पास नोट्स है, तो आप लोग पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, काम की जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगला देखो, ऑपरेशन अभ्यास। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के दौरान जयपुर में, कहाँ भाई? जयपुर ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक मॉक ड्रिल 7 मई 2025 को जयपुर जो जिला प्रशासन है उसने, हम कहेंगे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमने ऑपरेशन महादेव चलाया और तीनों उन नापाक आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो ये उसी के साथ ही जयपुर जिला प्रशासन ने ऑपरेशन अभ्यास चलाया जिसमें मॉक ड्रिल करी। कब करी? 7 मई 2025 को। अगला देखो, भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, क्या वेव्स इंडिया समिट है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, 1 से 4 मई 2025 को ये जो आयोजन है किसका? वेव्स इंडिया समिट। इसकी फुल फॉर्म कोई पूछे तो विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ भाई? जो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के अंदर। इसमें राजस्थान की 5 स्टार्टअप को विशेष स्थान मिला जिन्होंने गेमिंग कॉमिक्स में अपनी उपलब्धियां है ना प्रदर्शित की। आर्टिप्लेक्स उदयपुर स्टार्टअप ने भी अपने, ये थोड़ा सा आप लोग रामायण पढ़ लेना, बाकी अपने काम का विशेष काम का है नहीं। काम का क्या है वो बताओ ना सर यार, चलो काम पे आते हैं। ठीक है, देखो, स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम, यानी हम कहें कि यूनिसेफ के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से। हाँ भाई, आजकल बच्चे क्या करते हैं? फोन बहुत ज़्यादा देखते हैं। बच्चे क्या, उनके माँ बाप ही देख रहे हैं, ये सब बड़े बड़े उनके दादा दादी बूढ़े बूढ़े जो 80-90 साल के, वही फोन में रील से देख रहे हैं। अगर रील से देखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य तो अधिकतर फोन से खराब हो रहा है। आप लोग मेरे दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ये क्या करते हैं कि कहने से नहीं मानते। बच्चों को आप कहोगे बेटा पढ़, तो वो कोई पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे।
बच्चों के जो माता पिता जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनके लिए एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब पेरेंट्स भी फ़ोन लेके बैठेंगे तो बच्चा भी ऑब्वियस सी बात है, वो समझेगा कि फ़ोन तो बहुत काम की चीज़ है। देखिए, मेरे माँ बाप तो फ़ोन चला रहे हैं, मेरे को नहीं चलाना दे रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, चलो पापा 5 घंटे देख रहे हो तो मैं 10 घंटे देख के विश्व रिकॉर्ड में, है ना? ये होता है। वास्तव में बच्चे जो कहते हैं वो नहीं मानते। हमको क्या करना चाहिए? एक सीधी सी सलाह है, अभी तक मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, फिर भी देखो मैं सलाह दे रहा हूँ। क्या सलाह दे रहा हूँ भाई? अगर आपके घर में कोई बच्चा बच्ची हो, चाहे आपका कोई भतीजा भतीजी हो, उसके सामने आप किताब लेके बैठो, मैं कह रहा हूँ वो एक 1 घंटे में फ़ोन देके आपके सामने किताब लेके बैठेगा। हाँ, बिना कहे वो आप लोगों के सामने किताब लेके बैठेगा। अब उसको माहौल ही ऐसा मिल रहा है कि आस-पास सारे उसके साथ में फ़ोन चला रहे हैं, तो फिर वो क्यों फ़ोन चलाने में पीछे रहेगा भई? वो तो और ये सोचेगा कि यार कहीं मुझे ये पीछे तो नहीं रखना चाह रहे हैं। हाँ, उसके मन में एक ये भावना आएगी। और वही अगर आप लोग उसके साथ में सामने पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ है ना, कुछ इनोवेटिव कुछ कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी आपके साथ में बना रहेगा। मेरे दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों बहनों, छोटे भाई बहन जो होते हैं, जिनको सीधा हाथों में फ़ोन मत पकड़ाओ, उनके साथ खेलो, मनोरंजन करो, उनको पार्क वार्क में घूमने ले जाओ, उनको बाहर है ना वादियों की सैर कराओ, लेकिन उनको फ़ोन मत पकड़ाओ, क्योंकि फ़ोन उनके भविष्य को खराब और बर्बाद कर सकता है। ठीक है? ऐसे छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों की आजकल चश्मा लग जाती है, तो ये उसी है ना छोटे-छोटे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम कौन चला रहा है भाई? यूनिसेफ। ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना, जो कि प्रत्येक माह है ना, हम कहें कि मई माह के प्रत्येक शनिवार को 17, 24 और 31 मई को ऑनलाइन आयोजित किया। अगला देखो, नैनो यूरिया के बाद अब एनपीके नैनो उर्वरक। हमको पता भी नैनो यूरिया, जहाँ पहले ऐसे मोटे-मोटे खाद के कट्टे आते थे, उस खाद के कट्टे की जगह आजकल 1 लीटर की बोतल आती है। आजकल 1 लीटर की क्या आती है भई? बोतल आती है। थोड़ी-सी बोतल ही गलत बन गया, है ना? बोतल बनाने की अपने को क्या है, ओसान नहीं है, ठीक है? 1 लीटर की बोतल आती है, ठीक है? पहले एक है ना 50-50 किलो के खाद के कट्टे आते थे। आजकल मोदी जी ने उसकी जगह क्या कर दिया? नैनो यूरिया, यानी 1 लीटर बोतल आपका एक है ना, एक पूरे खाद के कट्टे का काम करेगा। उसकी जगह अब क्या, एनपीके नैनो उर्वरक बन गया। ये ध्यान रखना भी, जोधपुर मूल के वैज्ञानिक कौन है भाई? डॉक्टर रमेश रैलिया जी। इन्होंने है ना, इन्होंने एक है ना प्रतिम विश्वास के साथ मिलकर एक नैनो उर्वरक बनाया। और ये नैनो उर्वरक जो है मेरे दोस्तों, इसको है ना, इसको हम कहें कि यूएसए पेटेंट भी इसको प्रदान कर दिया गया, जिसमें नैनो फॉर्मुलेशन है ना फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कुशल डिलीवरी करता है। ध्यान रखना भाई, ये जो हम कहें कि नैनो यूरिया की भी लॉन्च करने वाला कौन था भाई? विश्व का पहला आत्मनिर्भर देश बनाया था डॉक्टर रलिया, जो है हमारे राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले डॉक्टर रमेश रलिया। इन्होंने नैनो यूरिया लॉन्च किया था, और उसके बाद अभी इन्होंने एनपीके नैनो उर्वरक भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है भाई? तो हमारे पापा मम्मी कोई खाद डालने जा रहे हो तो उनको कहना भाई अब नैनो यूरिया की जगह पे हमको एनपीके नैनो उर्वरक भी काम में लेना है। वात्सल्य कवच का निःशुल्क वितरण। देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाते हैं? 11 मई 2025 को। हाँ भाई, हाँ, के अवसर पर चिकित्सा विभाग, हाँ देखो, महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च 2025 को, और मातृ दिवस कब मनाते हैं? 11 मई 2025 को। दोनों इंपॉर्टेंट जानकारियां। चिकित्सा विभाग जयपुर की ओर से माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच। वात्सल्य कवच क्या होता है भाई? ध्यान रखना, इसकी थीम ध्यान रखना, मातृत्व की सुंदरता, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, झालावाड़ के अयाज शेख कौन है भाई? झालावाड़ के अयाज शेख द्वारा एक वात्सल्य कवच का निर्माण किया गया, जो कि एक ऐसा आवरण जिसे पहनकर माताएं जो है सार्वजनिक स्थानों पर अपने बच्चों को स्तनपान से है ना, मतलब कहेगी दूध पिला सकती है ना। बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि भीड़ में और ज़्यादा रोते हैं। अब उनको ज़्यादा रोने के लिए भाई माँ का दूध तो पिलाना पड़ता है, 6 महीने तक तो माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। तो कि एक वात्सल्य कवच का निर्माण किया, कहाँ के? झालावाड़ के अयाज शेख ने, कि आप ये जो महिलाएं हैं कहीं भी इस कवच को पहनकर क्या कर सकती है? बच्चों को दूध पिला सकती है। ठीक है? आसपास के कोई लोग डर नहीं जाएगी इसने ये क्या पहन लिया ना, वो उसका नाम वात्सल्य कवच है, ध्यान रखना। ठीक है भाई? और 11 मई को इसका निःशुल्क वितरण किया गया। उसके बाद ये देखो, उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय माँ दिवस के अवसर पर 85 वर्षीय दाई माँ। दाई माँ कौन है भाई? कोटड़ी गांव पनगढ़ अजमेर की निवासी है दाई माँ। इन्होंने 6 वर्षों में 2800 से अधिक बच्चों को सुरक्षित प्रसव कराकर निस्वार्थ सेवा, देख लो भाई, हाँ, ऐसे निस्वार्थ सेवा कराने वाले या तो ये दाई माँ मिलेगी या फिर गुरुदीप क्लासेस की पूरी टीम मिलेगी आप लोगों को, जो बिल्कुल 1% भी अपने मन में बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही। एक दाई माँ को देखो भाई, 85 साल की होकर इन्होंने 2500 से अधिक प्रसव कराए हैं। और हम कोई प्रसव नहीं करा रहे हैं, हम आप लोगों के सुरक्षित प्रसव क्या ना तब होगा ना जब आप लोगों की शादी होगी। और है ना, बिना नौकरी कोई शादी कोई लड़की नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है? ये जो मेरी बहनें नौकरी, ये जो अगर बहनें नौकरी लग गई तो भाई भाइयों आपको कौन लड़की देगा? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ने लग जाओ। अगर पढ़ोगे तो काम चलेगा। हाँ भाई, पढ़ोगे तो काम चलेगा। और आजकल शादी भी बिना नौकरी के नहीं होते हैं, ध्यान रखना।
क्योंकि गुरुदीप क्लासेस की टीम के साथ आप लोगों को जुड़ जाना है अपना सिलेक्शन रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सुनिश्चित कराने के लिए। पोस्टें वैसे केवल 7,500 है, और अगर इन पोस्टों में भी ऐसे बातें चीतें करके इधर उधर कमेंट करके भाई तेरी इंस्टाग्राम आईडी दे, भाई तेरी टेलीग्राम आईडी दे, ऐसे करने में रह जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तुम्हारे माता पिता देख रहे होंगे मेरा बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे इधर क्या कर रहे हैं, आइडिया मांग रहे हैं एक दूसरे की। हाँ, अच्छी बात है ये, ठीक है भाई। चलो अगला मिशन देखो भाई, विकसित कृषि संकल्प अभियान। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से, 29 मई से 12 जून 2025 को 15 दिवसीय ये जो अभियान है ये जाना चलाया गया। इसकी शुरुआत तो पूरी उड़ीसा से हुई थी। कहाँ हुई थी भाई, पूरी जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ भाई, उड़ीसा के अंदर है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने, जो कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने करी थी, और वर्तमान में क्या केवल कृषि मंत्री बन के बेचारे संतुष्ट है। इसका क्या उद्देश्य भाई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड विजन, यानी लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से सीधा जमीन या जमीन से सीधा प्रयोगशाला, ठीक है, के विजन को विकसित करने और भारत की अवधारणा को साकार बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसमें कुल 2170 टीमें, 700 से अधिक जिले, 65,000 गांव और लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक इसमें पहुंच बनाई। इसमें हम कहेंगे इसकी शुरुआत राजस्थान के रलावता अजमेर से की गई। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रलावता अजमेर, ठीक है। राजस्थान के सभी जिलों में 3,959 गांवों के 270 से अधिक वैज्ञानिक जाकर 7.90 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगे। यानी ये जो हम कहें कि 270 से जो ज़्यादा जो ये जो वैज्ञानिक है, ये हम कहें कि किसानों के पास जाएंगे, 7.90 लाख किसानों के पास जा जाके पूछेंगे भाई तेरी मिट्टी दे, तेरी मिट्टी का हम टेस्ट करते हैं, अभी टेस्ट करके तेरे को बताएंगे कि तेरे को कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन सी फसल नहीं उगानी चाहिए। इसका ध्यान रखना है, ठीक है भाई। विकसित कृषि संकल्प अभियान 15 दिवस का प्रोग्राम 29 मई से 12 जून को चला था, और राजस्थान में इसकी शुरुआत रलावता अजमेर से की गई थी। अगला देखो भाई, अगला क्या करा, हरियालो राजस्थान अभियान। हाँ भाई, हरियालो हरियालो राजस्थान पूरा क्या हो रहा है भाई, हरियालो हरियालो हो रहा है। देखो शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हुई थी हरियाली तीज के अवसर पर। कब हुई थी भाई, हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान। ये थोड़ा सा याद रहेगा हमको, 7 अगस्त अगर डेट याद रहे तो याद करना। हरियाली तीज अगस्त के आसपास ही आती है, तो 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान। इसकी शुरुआत जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने दूदू जिले के गाड़ोता गांव में पीपल का पौधा लगाकर करी थी। और वास्तव में ये जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित है। इसमें पहले चरण में 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना भाई, ध्यान रखना। 2025-26 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, और मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और ये जो वृक्षारोपण जो किया जा रहा है, इस पर ऑनलाइन निगरानी रखने के लिए, है ना, 21 मार्च 2025 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने DG1 पोर्टल का भी शुभारंभ किया। कौन सा पोर्टल भाई, DG1 पोर्टल, यानी एक ऐप लॉन्च किया, DG1 फॉरेस्ट ऐप, और इस पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। ये जो वास्तव में जो पौधे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, इनका जो शुभारंभ है, या इन पौधों पर जो निगरानी करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया। एक दो काम की चीजें और देख लो भाई, राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने वृक्षारोपण में पारदर्शिता लाने के लिए एक पोर्टल विकसित किया। देख लो भाई, राजस्थान पहले नंबर पे क्यों है, देख लो। वास्तव में ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करना तो कोई बीजेपी के डबल इंजन सरकार से समझे। हाँ भाई, राजस्थान की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जो निर्देशन में जो सरकार बनी हुई है, हर एक काम को बिल्कुल पारदर्शिता में करती है। चाहे कोई एग्जाम भी हो, बिल्कुल हर पारदर्शिता से एग्जाम होता है। चाहे पेड़ भी लगाओ तो बिल्कुल पारदर्शिता से लगाए जा रहे हैं। देखो भाई, वृक्षारोपण में भी पारदर्शिता कहाँ दिखा रहे हैं, DG1 पोर्टल विकसित करके। इंपॉर्टेंट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश का पहला हरित बजट भी पेश किया। ध्यान रखना, ग्रीन बजट। इस बार हमारा जो बजट था वो कैसा बजट था, ग्रीन बजट था, है ना। ये भी इसीलिए लाया गया। क्या इसका क्या उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग को बढ़ावा देने के साथ राज्य में पर्यावरण सुधार तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूती प्रदान करना। ठीक है, चलो मिशन हरियालो, ध्यान रखना, हरियाली तीज 7 अगस्त 2024। अब हम फटाफट से खेल खिलाड़ी देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर। देख लो भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर। आयोजन 4 से 15 मई को हुआ था, बिहार में हुआ था, 7वां संस्करण था। शुभंकर क्या था भाई, गत सिंह। इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान ने कुल 60 पदक। हमारे तो महाराष्ट्र और हरियाणा से कोई मतलब नहीं, बोले बाहर में जाओ। हमारे मतलब किससे हैं, हमारे राजस्थान से। और मारो राजस्थान 260 पदक जीते, 24-12-24 कितने भाई, 24 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर जीते और 24 वापस ब्रोंज जीते। 24-12-24 जीत कर टोटल 60 पदक जीते। और कौन सा स्थान भाई, तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे भाई, ओम प्रकाश मिठरवाल, इनका भी ध्यान रखना है। महिलाओं की कुश्ती टीम चैंपियनशिप ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और योगासन में पहली बार 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, ऋतिक बिश्नोई और एक कांस्य पदक अंजलि बिश्नोई और डोली ने जीते। ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट।
ठीक है भाई। अगला देखो, ओजस्विनी सारस्वत कौन है भाई? ओजस्विनी सारस्वत ने जीता 8वां खिताब। कौन इस खेल में जीता भाई? देखो, कोलकाता में आयोजित आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में जयपुर की युवा गोल्फर कौन है भाई? और ओजस्विनी सारस्वत ने अपना 8वां खिताब जीता। ध्यान रखना भाई, जयपुर की युवा गोल्फर कौन है? ओजस्विनी सारस्वत, जिन्होंने 8वां खिताब जीत लिया। ठीक है, आगे की जानकारी आप लोग पढ़ लें। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जूही कुमार है ना, हम कहें कि जयपुर की जूही कुमारी ने जीते स्वर्ण और रजत पदक। ये जूही कुमारी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हम कहेंगे गौरव, है ना, भारत गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और जूही कुमारी ने स्वर्ण और रजत पदक भी जीते। जयपुर में 17 से 18 मई 2025 को जो कराटे चैंपियनशिप जो थी, इसमें जयपुर की जूही कुमारी ने एक गोल्ड, है ना, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। और ये भी जूही का लगातार 8वां स्टेट खिताब है। इधर ओजस्विनी सारस्वत ने 8वां खिताब जीता और इधर जयपुर की जो, है ना, कराटे चैंपियन कौन है भाई? जूही कुमारी, इसने भी अपना 8वां खिताब जीता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला क्या करा हमसे? रितिका खाटा ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में बनाया रिकॉर्ड। देख लो भाई, जयपुर की कौन है? रितिका खाटा। 25-27 मई 2025 को 34वीं राजस्थान सीनियर तैराकी चैंपियनशिप में रितिका खाटा ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड भाई 2 मिनट, हम कहेंगे दो, है ना, 2 मिनट 58 सेकंड 33 मिली सेकंड मिनट का समय निकाल कर बनाया है, जिसमें इन्होंने वर्ष 2018 में वेब्यू को 3 मिनट के रिकॉर्ड से पीछे छोड़ दिया। देखो भाई, चौथा फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान ने रजत पदक जीता। 1 से 4 मई 2025 को अमरावती महाराष्ट्र के अंदर जो ये है ना, हम कहें कि राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता है। और प्रतियोगिता के फाइनल में रेलवे टीम ने राजस्थान टीम को 42-18 से हराकर राजस्थान टीम ने, क्योंकि लास्ट में रेलवे टीम जीत गई थी और इसने राजस्थान को हरा दिया, क्योंकि राजस्थान को कौन सा पदक मिला? भी सिल्वर पदक मिला और रेलवे टीम को गोल्ड पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला। क्या आप लोगों को ध्यान रखना। अगला क्या करें हमसे? आना 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता। ये जो वुशु प्रतियोगिता बीकानेर में आयोजित हुई थी, इसमें जयपुर ने 14 गोल्ड जीते, 11 सिल्वर जीते और 14 ब्रोंज जीते। इसके अलावा प्रतियोगिता में कुल 39 पदक जीतकर 126 अंकों के साथ जयपुर की टीम ओवरऑल खिताब जीता। ध्यान रखना, वुशु प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है। जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बीकानेर में आयोजित हुई, लेकिन जयपुर ने 14, 11, 14 टोटल कितने, है ना, टोटल 39 पदक जीते। ठीक है, और जयपुर की टीम ओवरऑल जिता रही। दूसरे स्थान पर कौन रही? भी जोधपुर रही 8-5-8 के साथ में। ठीक है भाई। और सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम जिन्होंने इवेंट कराया, वही सर्वश्रेष्ठ अनुशासित, क्योंकि देखो, जो अगर कोई प्रोग्राम करवा रहा है उसको तो बहुत कायदे कानून से रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन, मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन बना लिया, सुबह 5 बजे उठने का, रात को 10-11 बजे सोने का, टाइम से पढ़ना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, है ना, और हर चीज आपकी बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रॉपरली हो रही है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, डिसिप्लिन इतनी भयंकर चीज है। मोटिवेशन एक, है ना, ऐसे मतलब एक यूं है कि आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन अगर जो डेली होगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बड़ी से बड़ी सफलता इसी डिसिप्लिन के दम पर हासिल की जा सकती है। हाँ भाई, चलो अगला देखो, है ना, हम कहें कि एक 19वें मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया भाई? देखो, चीन के अंदर किया गया। और इसमें जोधपुर की जो जुड़वा बहन है, कौन है भाई जुड़वा बहन है? है ना, मंजरी अरोड़ा और मयूरी अरोड़ा, ये जुड़वा बहन है। इन्होंने बेस्ट डांस परफॉर्मेंस करते हुए बाजी मारी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मलखफ में, है ना, डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा एंटी डोपिंग है ना, अपील पैनल में सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया भाई? ध्यान रखना, डॉक्टर रमेश इंदोलिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम के सदस्य और टोंक के कौन भाई? धर्मवीर चौधरी ने 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक जीता। क्या आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है? कुलपति के पदनाम में संशोधन के बाद पहले कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। हाँ भाई, हमारे जो कुलाधिपति कौन है? हरिभाऊ किशन वागड़े। इन्होंने 17 मई 2025 को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, हम कहेंगे बीटीयू, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरटीयू के बाद, हाँ भाई, राजस्थान का पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी कौन सी? आरटीयू है। और राजस्थान की दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी कौन सी भाई? बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु किसको नियुक्त किया भाई? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को। और कुलपति से कुलगुरु होने के बाद पहली नियुक्ति हुई है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग की। क्या आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में ब्रज माधुरी शर्मा को विधि सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया। इनका नाम भी ध्यान रखना। आरपीसी जो है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें हम कहेंगे विधि सलाहकार कौन बनी है? ब्रज माधुरी शर्मा। अब देखो भाई, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको भी हम देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो कि चर्चा में था, ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना भाई। इंपॉर्टेंट है, छाप लेना।
देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर 64 किलोमीटर पे बनाया जा रहा है भाई। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर 64 किलोमीटर, भी ध्यान रखना। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ए आधारित मॉनिटरिंग, यानी हम कहें कि पेड़ों पर कटाई है ना, पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए है ना जो पोर्टल लॉन्च किया, वैसे वो भी लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। और हम कहें कि चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी ए आधारित मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा भी, श्रीगंगानगर में, और घोषणा हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष मदन दिलावर ने करी। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के सभी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 31 मई 2025 को, अभी तो हमने देखा कि 7 मई 2025 को जयपुर ने ऑपरेशन अभ्यास के नाम से मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, और ये हमारे ऑपरेशन शील्ड का सभी जिलों में है ना हम कहेंगे आयोजन किया गया, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 5वें और 6ठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से क्रमशः 11% और 6% वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का, दोस्तों तुर्की जो है आप लोगों ने देखा होगा, तुर्की में जब हम कहें कि तुर्की में जब भूकंप आया था तब हमने है ना हमने ऑपरेशन चलाकर, और फिर है ना हम कहें कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। कौन सा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर हमने तुर्की में सैनिक सहायता करी थी, और तुर्की में हम कहें कि जान माल की हानि नहीं हो, इसलिए हमने हमारा हर संभव प्रयास किया था। लेकिन तुर्की ने अपनी औकात दिखा दी, और तुर्की ने क्या करा, इस हम ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ नहीं देकर इसने भारत का जो विद्रोही है नापाक पाकिस्तान का साथ दिया। और इसीलिए हमारे जो जयपुर में जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है ना, इसने क्या करा कि तुर्की के साथ में हम एक समझौता कर रखा था अफयोन कोकोटोव यूनिवर्सिटी के साथ में कि हम एकेडमिक लेन देन करेंगे, हम अकादमिक आदान प्रदान करेंगे। तो हमारे जयपुर का जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, इसने बोला कि यार नहीं करना हमको ऐसे लोगों के साथ समझौता, और हमने तुर्की के साथ ही समझौता तोड़ दिया। दोस्तों आज के टाइम में आपको कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती नहीं मिलेगी, है ना। आज के टाइम में कोई आपका दोस्त जो आपको बता रहा है कि यार गुरुदीप क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, ऐसे दोस्त को कभी मत छोड़ना। वो दोस्त आपका हीरा है, नगीना है वो दोस्त, है ना, नागी नहीं भाई नगीना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगला देखो, आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में स्थापित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है, जोधपुर के अंदर। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से 19, 23 और 27 अप्रैल 1 मई को कुल 4 चूजों के जन्म से समूह रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में गोडाउन की कुल संख्या कितनी हो गई भी, 59 हो गई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रदेश में शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पुनरुद्धार काम करने के लिए डेनमार्क देश ने राजस्थान के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। आप लोगों को ध्यान रखना कि भाई हम कहें कि शहरों में जो है ना ये जो सेक्टर डेवलपमेंट और सरस्वती नदी पर काम करने के लिए डेनमार्क ने राजस्थान के साथ में समझौता किया। और क्या भाई देखो, पर्वतारोही कौन अभी, राकेश बिश्नोई, पर्वतारोही राकेश बिश्नोई बीकानेर निवासी, इन्होंने माउंट लोथ से, जो कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, 8,516 मीटर से नीचे उतरने के बाद मृत्यु है ना। मिनट के लिए इनका मौन रख लेना। मैं तो पढ़ाते रहूंगा लेकिन आप लोग बोलते रहना, ध्यान रखना। 8,000 ना, मैं तो बोलता रहूंगा लेकिन आप लोगों को मौन रखना है 2 मिनट का। पर्वतारोही राकेश बिश्नोई के लिए, क्योंकि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाओत्से से इन्होंने नीचे उतरते हुए इन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक है भाई, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला देखो, बिरला सभागार जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय रेगर महासभा के प्रतिनिधि ब्रिज सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरामा बनाने की घोषणा करी। ध्यान रखना, संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरामा बनाने की घोषणा करी। मां भारती की रक्षा में शहीद हुए वीर सपूत मेडिकल असिस्टेंट सर्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा का संबंध झुंझुनू जिले से। ध्यान रखना, कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर के सांसद डॉक्टर गिरजा व्यास का निधन, है ना। ये डॉक्टर गिरजा व्यास के बारे में थोड़ा सा देख लो। इन्होंने है ना नाथद्वारा के राजसमंद के 1 मई 2025 को मृत्यु हुई थी मृत्यु। 31 मार्च को गणगौर पूजा के दौरान दीपक की लोसिन के कपड़े में ना आग लग गई थी। मेरी जितनी भी बहनें मेरी वीडियो देख रही, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ मेरी बहनों, आप लोगों को चाहे गणगौर पूजा हो, होली, दिवाली, है ना, करवा चौथ, है ना, हरियाली तीज, चाहे कुछ है ना कुछ भी मौका हो, इस तरीके से आपको भारी भरकम कपड़े पहन के है ना ये दीपक आग वगैरह के पास में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो गिरजा व्यास है, हाँ भाई देखो इतनी बड़ी हस्ती, कांग्रेस नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर की सांसद रह चुकी है गिरजा व्यास। इनकी भी क्या हुआ
कि गणगौर पूजा के दौरान दीपक की लौ से उनके कपड़ों में आग लगी, आग से झुलस गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को खुद को बचाना है, क्योंकि हम पहले तो सब पहले, ठीक है भाई। इसी तरीके से आप लोगों को क्लासें मिलती रहेगी। आप लोगों को डेली मेरे साथ 5 बजे बना रहना मेरे दोस्तों, शानदार तरीके से। आज का जो हम कहेंगे मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वो यही खत्म हुआ है। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों। मैं कर रहा हूँ दोस्तों, भगवान संघर्ष के लिए भी उसे चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। हाँ, संघर्ष के लिए भी उसे चुना जाता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है मेरे दोस्तों। आप लोगों को लड़ते रहना। अगर जीतने के, हाँ भाई, जीतने के मेरे दोस्तों 0.0, जीतने के अगर मैं कह रहा हूं जीतने के अगर 0.01% भी चांस अगर हमारे जीतने के हो, यानी 7,759 पदों पर भी अगर हमको नौकरी निकालने का हमारा अगर लक्ष्य हो, टारगेट हो, मैं कह रहा हूं दोस्तों नौकरी निकाली जा सकती है और 7,759 में से एक पद हमारा हो सकता है। हाँ, जीतने के अगर 0.01% चांस भी हो तो हमको लड़ जाना चाहिए, हमको युद्ध भूमि में उतर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं दोस्तों 7,759 पोस्टें हैं यार। इतनी पोस्टों के बाद भी अगर हम मैदान में नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ भाई, युद्ध छोड़ के तो भाग नहीं सकते, इस रण के मैदान से बाहर नहीं निकल सकते मेरे दोस्तों। ये सरकारी नौकरी का ऐसा दलदल है कि आपको शादी करने के लिए, आपको आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी लगना पड़ेगा, और उसी नौकरी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गुरुदीप क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए हर दम हर वक्त आप लोगों के लिए खड़ी हुई है। आप लोगों को भी इसी तरीके से खुद के लिए 200 गुना की मेहनत से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लग जाना मेरे दोस्तों। मात्र 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, और इसी 2.5 महीने के कीमती समय को अपने लिए मूल्यवान बनाने के लिए आप लोगों को दिन रात मेरे साथ जुड़ जाना है। 5 बजे शाम को 50 प्रश्नों वाली सीरीज के साथ मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।